हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। सोकोविया एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के युद्ध के बाद थोर इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकल जाता है। आज 2 साल बाद थोर जंजीरों से बंधा होता है। वहाँ पर उसे सर्टर बताता है कि ओडिन अब एसगार्ड में नहीं है। एसगार्ड के अंत की शुरुआत हो चुकी है। थोर पूछता है कैसे, तो सर्टर बताता है मेरा मुकुट जब अनंत अग्नि से मिलेगा तो रैग्नारोक बनेगा और वो एसगार्ड को खत्म कर देगा। थोर सर्टर की बात को सीरियसली नहीं लेता, पर सर्टर कहता है प्रेडिक्शन रैग्नारोक की सच होकर ही रहेगी। इसके बाद थोर म्योनिर को अपने पास बुलाता है और जंजीरों से आजाद हो जाता है। थोर वहाँ पर सर्टर और उसकी सेना से फाइट करता है। वो सर्टर को मार देता है और उसका मुकुट अपने साथ लेता है। फिर वो हेमडाल को बाइफ्रोस्ट खोलने की कहता है। वहाँ पर सर्टर का एक लार्ज क्रिएचर थोर पर हमला करता है। बाइफ्रोस्ट को खोल दिया जाता है, जिसमें थोर और उस क्रिएचर का हेड चले जाते हैं। थोर एसगार्ड आ जाता है। वहाँ स्कर्ज होता है। थोर उसे हेमडाल के बारे में पूछता है, तो स्कर्ज उसे बताता है कि ओडिन ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। इसके बाद वो यहाँ से भाग गया। थोर फिर महल के पास जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि प्ले चल रहा है, जिसमें लोकी की तारीफ हो रही है। फिर थोर ओडिन को देखकर समझ जाता है कि ये ओडिन नहीं है। थोर स्कर्टर का मुकुट ट्रेजरी में रखने को कहता है। वो अपने हथौड़े को फेंक कर ओडिन की नेक पकड़ लेता है और कहता है अब म्योनिर सीधा मेरे पास आएगा और तुम्हारा पूरा मुंह तोड़ देगा। फिर लोकी अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद थोर लोकी से ओडिन के बारे में पूछता है। लोकी थोर को अर्थ पर ओडिन के घर लाता है, पर वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वहाँ उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से बुला लेता है। वो थोर को कहता है कि तुम्हारा भाई अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो थोर कहता है हम अपने डैड को लेकर सीधा एसगार्ड चले जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें उनके डैड के पास भेज देता है। तो ओडिन उन्हें कहते हैं मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ओडिन कहते हैं रैग्नारोक को रोका नहीं जा सकता, और वो उन्हें हेला के बारे में बताते हैं कि वो ओडिन की फर्स्ट चाइल्ड थी, पर वो खून की प्यासी हो गई थी, तो मैंने उसे बंदी बना लिया था। उसकी शक्ति उसे एसगार्ड में मिलती है। तो थोर कहता है हम उसे मिलकर रोकेंगे, पर ओडिन कहते हैं अब मेरे जाने का समय हो गया। ओडिन के जाने के बाद वहाँ पर हेला आती है और वो लोकी एंड थोर को झुकने के लिए कहती है, पर थोर मना कर देता है। तो थोर अब म्योनिर उसकी तरफ फेंकता है, पर वो उसे अपने एक हाथ से तोड़ देती है। तो लोकी बाइफ्रोस्ट को खोलने की कहता है। हेला भी बाइफ्रोस्ट के लूप के अंदर आती है और बीच में ही उनको लूप से बाहर फेंक देती है। एसगार्ड में जाने के बाद वहाँ पर उसे थोर के 2 दोस्त एंड स्कर्ज थे। तो हेला थोर के दोस्तों को मार देती है। स्कर्ज घुटनों पर झुक जाता है। हेला उसे अपने अंडरकाम पर रख लेती है। थोर को दिखाया जाता है वो एक प्लेनेट पर कूड़े के ढेर पर गिरता है। वहाँ पर उसे बंदी बना लिया जाता है और उसकी नेक पर एक चिप लगा दी जाती है स्क्रैपर 142 के द्वारा। हेला को एसगार्ड पर दिखाया जाता है। वहाँ पर वो एसगार्ड की आर्मी को अपने साथ आने की कहती है, पर आर्मी का कमांडर हेला को वापस जाने की कहते हैं। तो हेला उनसे फाइट करती है और उन्हें हरा देती है। फिर हेला महल के अंदर चली जाती है। हेमडाल बाइफ्रोस्ट से तलवार लेकर भाग जाता है। उसके बिना बाइफ्रोस्ट नहीं चल सकता। थोर को बताया जाता है वो साकार प्लेनेट पर है। ब्रह्मांड में भूली भटकी चीजें साकार पर आती हैं। साकार पर एक महान आदमी है ग्रैंड मास्टर, जो कि सबसे बड़ा खेल करवाते हैं। स्क्रैपर 142 थोर को उन्हें महंगी कीमत पर बेच देती है। फिर वहाँ पर थोर को लोकी मिलता है। थोर उसे वहाँ से बाहर निकालने को कहता है, पर लोकी ऐसा नहीं करता। थोर को ग्रैंड मास्टर फाइट के लिए कहते हैं और जीतने पर उसे आजादी मिल जाएगी। थोर जब अपने वेपन लेने जा रहा होता है, वहाँ पर उसे क्रैनन जो कि पत्थर से बने होते हैं कोर्ग एंड मीग मिलते हैं। थोर की वहाँ उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है। एसगार्ड में हेला महल के अंदर जाकर बताती है ओडिन ने झूठ सबको बताया है। मैंने ओडिन की हर युद्ध जिताने में मदद की। हमने एसगार्ड को खड़ा किया, पर जब मेरे लक्ष्य उनके लक्ष्य से बड़े हो गए तो उन्होंने मुझे कैद कर दिया और एसगार्ड के सिपाहियों का यहीं सम्मान किया गया। उनकी यहीं जमीन के अंदर समाधि बनाई गई। तो हेला अंदर जाकर थोड़ी सी अनंत अग्नि से अपनी सेना को फिर से जिंदा कर देती है। वहाँ कोर्ग उसे बताता है कि स्क्रैपर 142 एक एसगार्डियन है। तो थोर उससे मिलने जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वो एक वेल्कायरी है। थोर उससे बात करता है, पर उसे शॉक दे दिया जाता है। और वहाँ स्टैनली दिखते हैं जो थोर को एक नया हेयर स्टाइल देते हैं। थोर लड़ने के लिए चला जाता है।
वहाँ उसका अपोनेंट हल्क होता है। हल्क थोर को नहीं पहचानता क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है, तो वो थोर से लड़ना शुरू कर देता है। वहाँ उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। थोर हल्क के नीचे होता है, वहाँ उसे विजन आता है और उसमें थंडर की पावर आती है। वो हल्क को एक पंच से फेंकता है। ग्रैंड मास्टर थोर को एक शॉक देते हैं ताकि हल्क ना हार जाए। थोर बेहोश हो जाता है। हेला एसगार्ड में स्कर्ज से पूछती है, तुम क्या चाहते हो? तो स्कर्ज कहता है, मैं नाम कमाना चाहता हूँ। तो हेला कहती है कि मैं ओडिन की एग्जीक्यूशनर थी, तुम मेरे एग्जीक्यूशनर बन सकते हो। तो हेला दूसरे प्लेनेट पर लड़ने के लिए बाइफ्रोस्ट के पास जाती है, पर वहाँ से तलवार गायब थी। हेमडाल को दिखाया जाता है, वो सबको एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रख रहा था। थोर उठता है साकार प्लेनेट पर, उसके पास हल्क होता है। हल्क बताता है कि मैं यहाँ क्वीनजेट से आया हूँ। थोर उसे रैग्नारोक के बारे में बताता है। वो वहाँ से भागने की बात कहता है, पर वो वहाँ पर कैद था। फिर थोर एंड हल्क प्लान बनाकर वहाँ वेलकायरी को बुलाते हैं, पर वेलकायरी उनकी बात नहीं सुन रही होती। तो थोर हेला और ओडिन के बारे में बताते हैं। फिर थोर चुपके से अपनी नेक की चिप का रिमोट लेता है और उसे अपनी नेक से निकाल देता है। वेलकायरी थोर से कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। थोर कहता है, मैं मुसीबतों से भागता नहीं, उनका सामना करता हूँ। थोर अकेले ही उनसे लड़ने को कहता है। फिर वो विंडो से जंप कर देता है। हल्क भी पीछे पीछे जंप कर देता है। क्वीनजेट में ब्लैक विडो का मैसेज देखकर हल्क ब्रूस बैनर में बदल जाता है। अब उन्हें वहाँ पर ग्रैंड मास्टर के आदमी ढूंढ रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर ये काम लोकी एंड वेलकायरी को देते हैं। लोकी एंड वेलकायरी फाइट करते हैं और वेलकायरी लोकी को बंदी बना लेती है। थोर को वेलकायरी मिलती है। वो थोर का साथ देने की बात कहती है हेला को मारने के लिए। फिर वेलकायरी कहती है, एसगार्ड ब्रह्मांड के एक छोर पर और साकार दूसरे छोर पर है। थोर कहता है, हम टूटते तारे के बीच में से जाएंगे। तो वेलकायरी कहती है, उन्हें सबसे हाईटेक शिप चाहिए जो कि ग्रैंड मास्टर के पास है। तो वो कोर्क को वहाँ पर विद्रोह करने की कहते हैं, जिससे ग्रैंड मास्टर बिजी हो जाएंगे विद्रोह को दबाने के लिए। और पीछे से थोर लोकी को शिप लेने चले जाते हैं। लोकी वहाँ पर धोखा करने वाला होता है, पर थोर पहले से वो नेक चिप लोकी लगा देता है और उसे शॉक देकर वहाँ से शिप लेकर चला जाता है। रास्ते में थोर की स्पेसशिप पर ग्रैंड मास्टर के गार्ड्स हमला करते हैं, पर वो उनसे फाइट करते हैं और टूटते तारे में चले जाते हैं। एला एसगार्ड में सभी से बाइफ्रोस्ट की तलवार के बारे में पूछ रही थी। वहाँ वो एक वुमेन को मारने वाली होती है, तभी उसे एक आदमी तलवार के बारे में बताता है। वहाँ पर अब थोर भी आ जाता है और शिप दिखाती है कि हेला पहाड़ों की तरफ जा रही है। हेमडाल उनसे पहले वहां से सभी को निकाल लेता है और बाइफ्रोस्ट की तरफ ले जाता है, पर हेला को वुल्फ एंड उसकी फोर्स उन पर आगे पीछे से हमला कर देती है। हेला वापस महल में आती है, वहां पर थोर था तो उनके बीच फाइट होती है। हेला थोर की एक आंख फोड़ देती है। बाइफ्रोस्ट के ब्रिज पर शिप से वेलकायरी मशीन से शूट करती है। फिर बैनर जंप करता है, पर वो हल्क में नहीं चेंज होता, वो सीधा वुल्फ के सामने गिरता है। फिर वो हल्क में चेंज होता है और वुल्फ को लेके ब्रिज से नीचे पानी में गिरता है। हेमडाल और आम जनता हेला की सेना से फाइट करती है। वहाँ उनको बचाने के लिए लोकी एंड कोर्ग आते हैं। फाइट के बीच में थोर को विजन आता है और उसे ओडिन दिखते हैं। वो ओडिन को बताता है कि हेला ने मेरा हैमर तोड़ दिया। तो ओडिन कहते हैं, शक्ति तुम्हारे अंदर है, हैमर में नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए था। एसगार्ड कोई जगह नहीं है, जहाँ एसगार्ड के लोग वहीं एसगार्ड है। थोर ओडिन से कहता है, मुझ में आप जितनी शक्ति नहीं है। तो ओडिन कहते हैं कि तुम में मुझसे भी ज्यादा शक्ति है। फिर थोर हेला को सबसे बड़ा थंडर शॉक देता है और हेला की सेना को मार देता है। हल्क वुल्फ को मार देता है। सभी आम लोगों को रेस्क्यू कर शिप पर ले जाते हैं। थंडर शॉक से भी हेला को कुछ नहीं होता। तो थोर लोकी से कहता है कि हमें जो होने वाला है उसे नहीं रोक सकते, जाओ जाकर स्कर्टर के मुकुट को अनंत अग्नि में डाल दो। स्कर्ज भी शिप में चला जाता है, पर वहाँ पर हेला के सैनिक आते हैं तो स्कर्ज उनसे फाइट करता है और शिप से नीचे चला जाता है। तो हेला उसे मार देती है। लोकी स्कर्टर के ग्राउंड को अनंत अग्नि में डाल देता है और रैग्नारोक आ जाता है। हेला उससे लड़ती है और वो हेला को मार देता है और थोर और उसके लोग शिप में वहाँ से चले जाते हैं। रैग्नारोक एसगार्ड को खत्म कर देता है। तो थोर अब अर्थ पर आ जाता है एसगार्ड के लोगों को लेकर। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।